प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी की। बिहार एसएससी का ये प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को आज 7वां प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं। देखिए, ये 7वां प्रैक्टिस सेट है मेरा। इससे पहले आप लोग को 6 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये जो 6 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इससे पहले दिए हैं, वो ये रुक्मणी प्रकाशन का 6 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। इसके अलावा आप लोग को जो है खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है वो भी दे चुके हैं। उसके बाद आपके पास एडुटेरिया का जो आता है वो भी आपको दे चुके हैं, उसका वॉल्यूम 1। ये हम आपको वॉल्यूम 1 दे रहे हैं। ये खत्म होने के बाद जैसे उसके बाद ज्ञान बिंदु का भी आपको हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ज्ञान बिंदु का खत्म जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु का तो अभी 12 तक 13 तक सेट दे चुके हैं, और उसका जैसे 15 उसमें टोटल प्रैक्टिस सेट है, तो जैसे ही उसमें 2-3 बचा हुआ वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको वॉल्यूम 2 भी आपको देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 आपको दोनों मिलता रहेगा। उसके बाद भी जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आप लोग को BSSC मिलता रहेगा, और आपको BSSC जो है अब नया मार्केट में ये खत्म होने के बाद फिर नया जो कुछ नया अपडेट वाला होगा वो भी आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप लोग का जो है ये शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का जो है ये सिलसिला बहुत स्लो ऐसा लग रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कर रहा है, ICC T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ, यानी किस देश में शुरू किया है, किस देश में खेला गया। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा कंट्री रहा, कौन सा देश रहा। देखिए, अब यहां से 2 क्वेश्चन इससे बन गया आपका। कहा किस देश में खेला गया और विजेता कौन सा देश रहा, दोनों क्वेश्चन बन गया। तो खेला गया इसको कहा, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और जीता कौन, तो जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। सही उत्तर आपका क्या हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। 1949 को जिस दिन संविधान को अपनाया गया था उसमें अनुसूचियां कितने थे और अनुच्छेद, ये आपसे पूछा गया है। तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। सही उत्तर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो राइट आंसर को हम लोग 26 नवंबर को किस नाम 26 हम लोग हर साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिएगा, तो ये तो था कब का, ये 1949 का था। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्तमान में क्या क्या है, तो वर्तमान में हमारे पास कितने अनुच्छेद है, तो वर्तमान में हमारे पास 470 अनुच्छेद हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है। और अनुसूचियां कितनी हो गई, तो अनुसूची 8 की जगह अब 12 हो गया। ठीक है, 8 की जगह 12 हो गया। भाग अब मेरे पास कितना है, तो 25 भाग हैं, 25 भाग हो गए। ठीक है, भाग मेरे पास 25 है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में ये है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, गरीबी हटाओ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गरीबी हटाओ। ऑप्शन डी पे आइए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया, तो ये किया गया 1993 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। लता मंगेशकर किस नाम से आते हैं, तो स्वर कोकिला के नाम से आते हैं लता मंगेशकर को। गोल्डन गर्ल के नाम से किसे आता है, तो पीटी उषा को किस नाम से आता है, गोल्डन गर्ल के नाम से। गोल्डन गर्ल इस नाम से किसे आते हैं, पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, विश्व कप खेल से संबंधित है। विशप है, विशप किस खेल से संबंधित है, विशप। तो विशप जो है ये शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है, शतरंज से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगर आप पूछे कि इस जो है शतरंज का शुरुआत जो है कहाँ हुआ था, तो ये अपने ही देश भारत में हुआ है। शतरंज का शुरुआत कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है, और आपको चेस बोर्ड भी पूछेगा कितना वर्ग होता है, जो खंड बना होता है स्क्वायर वाला, वो कितना होता है, तो टोटल 64 होगा। ठीक है, 64। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों का
किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है, अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8वां नंबर है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको है खमसीन। क्या कहते हैं, खमसीन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा है, भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, तो भारत में मुद्रास्फीति को, तो भारत में जो है मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। कैसे, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई। ये माप तौल का जो थी माप तौल की व्यवस्था, ये किसके शासन काल में, तो ये जो था अलाउद्दीन खिलजी के। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी आंतरिक एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया। तो कौन सा चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था, तो लून 25। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। किसे किया गया, एलेसेंड्रा कोरप। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। किस व्यक्ति ने संभाला था प्रथम बार, तो ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे आएंगे। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, यानी संविधान लिखा हुआ भारतीय संविधान भी तो एक बात, तो इसका संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति कौन राष्ट्रपति का पद पर संभालता है। देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, तब कौन आएगा उसके जगह पे, तब जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका काम करेगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो ये जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिवस अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे क्या झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, झंडा दिवस जो है आपने देख लिया, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अगर आपसे अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं जेबी कृपलानी थे, कृपलानी। ठीक है, ये कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। राष्ट्रीय गान के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सत्यमेव जयते जो है वो किसी के रूप में नहीं जाता। तो जाना किस रूप में जाता है, जरा आइएगा बताते हैं आपको। सत्यमेव जयते जो है ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, आप देखिएगा जब आप न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाए तो वहां लिखा सत्यमेव जयते। आप देखिएगा जब टोपी पर, पुलिस वालों की टोपी पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। अगर हम लोग जब कहीं जाइएगा डीएम वगैरह के ऑफिस में जाएंगे, एसपी के ऑफिस में, तो वहां सत्यमेव जयते, किसी भी चीज सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है। ठीक है, ये कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, सत्यमेव जयते। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक चक्र है, उसी
फिर ये लिखा रहता अशोक चक्र, फिर ये लिखा रहता सत्यमेव जयते। ठीक है। अशोक चक्र में जो है कितनी तिल्लियां हैं, अशोक चक्र में चक्र जो बना होता है उसमें कितनी तिल्लियां हैं, तो उसमें जो है हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जितनी उतना ही है, तो 24 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछे अशोक चक्र कहां से लिया गया, तो अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर भारत में पूछे रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, तो 25 अप्रैल 1982 को हुआ। रंगीन टेलीविजन 25 अप्रैल 1982 को हुआ। ठीक है। अगर बिहार में पहले सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ आया था, तो मुजफ्फरपुर में आया था, अपने मुजफ्फरपुर में। और कब आया था, तो 1978 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये मेरा सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा, हाल ही चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? यूक्रेन की राजधानी का नाम पता आपको? कीव है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग अभी तक यहां वहां युद्ध चल रहा है यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? हिरवीनिया है। हिरवीनिया यूक्रेन के मुद्रा का नाम, हिरवीनिया। ठीक है, ये यूक्रेन के मुद्रा का नाम। देखिएगा अभी तक जो है यूक्रेन और रूस युद्ध अभी तक चल रहा है वो। चलिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में मेरा कह रहा है, एशिया का सबसे लंबा नदी कौन है? एशिया का सबसे लंबा नदी पूछ रहा है आपसे, तो एशिया का सबसे लंबा नदी यांग सिटी यांग है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। कहां से निकलकर? तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछे तो 6300 किलोमीटर है, यांग सिटी यांग की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा के बारे में आपसे पूछा जाता है। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम ग से गर्म होता है, ग से गल्फ स्ट्रीम। अगर ये पूछे तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ठंडी जलधारा आपका लेब्राडोर होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे चलते हैं। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? कितने अक्षांश का अंतर है? क्या है? 2 डिग्री अक्षांश का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो मरकत द्वीप। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? कब किया गया? तो ये हो जाएगा आपका बेलगाम 1924 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच तो कब लड़ा? 305 ईस्वी पूर्व में। सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर है। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कपास की खेती से तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। ये सही नहीं है। तो मेरा इससे पूछा कौन सा सही नहीं, तो मेरा आंसर क्या? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी सब क्या? बाकी सब सही है। ठीक है। आइए तो इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए? तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर तापमान जो है 21 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान चाहिए। 21 से 30 तक चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? कहां की गई है? तो ये किया गया बिहार में। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया?
मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो किस युद्ध में हराया? तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो आप जानिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 से तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। ये दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, और 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर का रहा, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक था, वहां का शासक कौन था उस समय? उस समय वहां का शासक रामचंद्र। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। लोकसभा का विघटन, ये शामिल नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? जो निर्विरोध नहीं चुने गए कौन राष्ट्रपति है? तो वो है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट 36 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया? अपरिवर्तनीय कर दिया गया। तो कब? 84वां। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा नहीं रहा। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? यह कथन है किसका? लॉर्ड कर्जन का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 38 न, मीन कैंप के लेखक है। मीन कैंप के लेखक कौन है? तो ये मेरा है हिटलर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक भी है हिटलर, ठीक है। मेरा संघर्ष इस पुस्तक के लेखक भी हिटलर है। हिटलर जो है 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था। कहा क्या बना था? जर्मनी का चांसलर। कब बना था? तो 1933 में बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, बांग्लादेश की सीमा पर कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? इन चारों में से कौन सा? आपको जो चार को ऑप्शन दिए उसमें से नागालैंड। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो 16 दिसंबर 1971 को। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है बांग्लादेश कब मनाता है? तो 26 मार्च को मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरा 40 नंबर, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा कौन से? तो ये हो जाएगा नागर शैली। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रजत रंगनी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रजत रंगनी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शौरी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शूटिंग से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। सचिंद्र नाथ सन्याल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो भारत अभियान शुरू किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 45 नंबर है। 45 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र कौन सी जनजाति है? तो बुशमैन। सही उत्तर ऑप्शन सी बुशमैन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो ये क्या हो जाए? विंध्य। क्या होगा? विंध्य। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 47 में मेरा क्वेश्चन करा है, बिहार के किस नेता ने
महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस नेता ने किया था महात्मा गांधी के साथ? तो किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा, अगर आपसे संयुक्ता दास के बारे में पूछे, संयुक्ता दास ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो लॉकडाउन रिलिक्स लिखा था। अभय के ने कौन सा पुस्तक लिखा था? अभय के जो है नालंदा पुस्तक किसने लिखा था? अभय के ने नालंदा। शशि थरूर ने कौन सा पुस्तक था? अंबेडकर ए लाइफ किसने लिखा? शशि थरूर ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अमृतसर भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो सही उत्तर मेरा 1309। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें। आपका फीडबैक और आपका जो है सब्सक्राइब करने का, आपका शेयर करने का जो है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है, तो जिससे कि एक फुल एनर्जेटिक तरह से काम किया जा सके। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आर दिनेश को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमारा क्या? अनुदान। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुदान। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है मनुष्य को सबसे अधिक? तो ये हो जाएगा प्रोटीन की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? एक्वारेजिया के विषय में तो ये क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया के विषय में थोड़ा छोटा कर लेते। आइए, तो इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। 3:2 का मिश्रण होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन करा है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उत्पादित पदार्थ को? तो कहा जाता है एंजाइम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए किसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो फजन तथा सोडी ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 58 नंबर, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर, रक्त संचरण संबंधी खोज है। रक्त संचरण संबंधी खोज है क्या है? तो विलियम हार्वे ने खोज की। किसने की? तो विलियम हार्वे ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक जेम्स वाट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 61 पे, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन के लिए प्रमुख घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन के लिए प्रमुख घटक है? तो क्या हो जाएगा? स्टार्च। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर? तो ये कहा जाता है ग्रुप ओ के लोगों को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 63 नंबर, अवशोषित भोज्य पदार्थ में प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो ये अल्टीमीटर से हम लोग भूतल से ऊंचाई नापते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी, भूतल से ऊंचाई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 65 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक है तो कौन सा है? N+, यानी N+ है। ये N+ आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? कौन बनाता है? तो ये बनाता है, ये जो बनाता है अवतल लेंस बनाता है और उत्तल दर्पण बनाता है, दोनों बनाता है। तो सही उत्तर मेरा होगा डी, ऑप्शन डी, बी एंड सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? तो अमोनिया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रकाशित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइसनर प्रभाव, माइसनर प्रभाव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। ताप में निम्नलिखित संबंध है तो देखिएगा क्या हो जाएगा। सेल्सियस, C फॉर सेल्सियस होता है, F फॉर फारेनहाइट होता है, ठीक है, R फॉर रोमर होता है। तो C/100 इक्वल टू फारेनहाइट -32/180 इक्वल टू R/80 हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? स्टेरॉयड होती है, किसकी होती है? तो ये हो जाएगा कार्टिसोल की, कार्टिसोल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर पर। दाब तथा आवेग की विमाएं है क्रमशः। दाब तथा आवेग की विमाएं क्या है? ML-1, T-2 तथा MLT-1 है, MLT-2-1 है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट। 72, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, कौन आता है? तो ये आता है आपका जेली फिश, जेली फिश है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए, साइकोप्लाज्म क्या है? तो साइकोप्लाज्म जो है रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ, इंटरफाइब्रिलर पदार्थ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 74 नंबर। उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है और कहां होता है? जरा देखिएगा। सघन तरल उत्तक उपस्थित होती है, सघन तरल उत्तक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक है, क्या है? तो ये हो जाएगा F = W/Z। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसी के तरफ साथ मेरा ये जीके जीएस का जो 75 क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 7 का, ये समाप्त होता है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, अभी से आप लोग का एग्जाम तक लगातार प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। मेरे प्यारे छात्रों, आप अपना जो है ओपिनियन, फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इसके लिए हम हर तरह से प्रयासरत होते हैं। चलिए, तो सफल होने के लिए आपको भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिना मेहनत आपको सफलता नहीं मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।